दिलों में बड़ा रोष है, जो अग्निवीर हैं वो भी और जो अग्निवीर के परिवारों से संबंधित है, उनके बारे में। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर आदमी को लगता है, अब तो मुझे लगता है कि हर पब्लिक के हर आदमी को भी ये लगता है कि भई जब आपने उसको भर्ती कर दिया, उसका सिलेक्शन कर लिया और उसके बाद आप 4 साल बाद उसको निकाल देते। पहली बात तो 4 साल में ना तो वो फ़ौज के किसी काम का है, ठीक है? क्योंकि आपने खुद देखा है फ़ौज में रह के, हमने भी देखा है कि 4 साल में तो आपकी तकरीबन जो इनिशियल ट्रेनिंग्स होती हैं, जो कोर्सेज़ वगैरह करते हैं, वही 4 साल में आपका बैटल इनॉकुलेशन, आपकी रेजिमेंटेशन जो है, वो पहले 4 साल तो उसी में निकल जाती है। यहां पे स्टूडेंट्स, युवा खड़े हैं, आप मेहनत करते हो। पहले आप 4 बजे सुबह उठ के रनिंग करते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप्स करते थे, वर्जिश करते थे। क्यों? क्योंकि आप सेना में जाना चाहते थे। एक रास्ता था कि चलो देशभक्ति के रास्ते पे चलते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में चलो। क्या किया? रास्ता बंद कर दिया। कहा कि नहीं, सेना में तो हम अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है, मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा। और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। और जब युद्ध होगा तो मरेगा कौन? अग्निवीर मरेगा। गोली कौन खाएगा? अग्निवीर खाएगा। और फिर उसके बाद उसको, उसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम तो अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो वो रास्ता बंद किया। दूसरा रास्ता था पब्लिक सेक्टर का, सरकारी कंपनियों का। HAL जैसी कंपनी, BHEL जैसी कंपनी, इंडियन ऑयल जैसी कंपनी, ऐसे पहले हजारों कंपनियां हुआ करती थी। इन कंपनियों में दलित, अति पिछड़ा, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, अल्पसंख्यक लोग जा सकते थे। सारे के सारे प्राइवेटाइज कर दिए, सारी की सारी प्राइवेटाइज कर दी। किसको दी? अदानी अंबानी जैसे लोगों को दी। वो भी रास्ता बंद किया। सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल जी सर, बस एक आखिरी सवाल जिसके ऊपर मैं अक्सर आपके साथ बातचीत करता हूं, क्योंकि हाल ही में एक हफ्ता भर पहले एक बड़ी खबर आई और बहुत ज्यादा मीडिया में वो खबर छाई कि कमांडर कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी जैसलमेर में कि अग्निवीरों को लेकर कोई बड़ी बातचीत हो सकती है। 75% अग्निवीरों को पक्का किया जा सकता है, 25 को जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद आर्मी की तरफ से एक सफाई आई कि नहीं, हम कमांडर कॉन्फ्रेंस में अग्निवीर के मुद्दे पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन खबरें बहुत गर्म हैं, यानी कि अगर आर्मी की तरफ से क्लैरिफिकेशंस आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर तक ये बात पहुंच चुकी है कि अग्निवीर में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। कैसे आप इन खबरों को देखते हैं और कितनी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं सर? क्योंकि 1 साल हमारे अग्निवीर भाइयों के पास जो फर्स्ट बैच में गए थे सर। देखिए राजेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों के दिलों में बड़ा रोष है, जो अग्निवीर हैं वो भी और जो अग्निवीर के परिवारों से संबंधित है उनके बारे में। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर आदमी को लगता है, अब तो मुझे लगता है कि हर पब्लिक के हर आदमी को भी ये लगता है कि भाई जब आपने उसको भर्ती कर दिया, उसका सिलेक्शन कर लिया और उसके बाद आप 4 साल बाद उसको निकाल देते। पहली बात तो 4 साल में ना तो वो फौज के किसी काम का है, ठीक है? क्योंकि आपने खुद देखा है फौज में रह के, हमने भी देखा है कि 4 साल में तो आपकी तकरीबन जो इनिशियल ट्रेनिंग्स होती हैं, जो कोर्सेज वगैरह करते हैं, वही 4 साल में आपका बैटल इनॉकुलेशन, आपकी रेजिमेंटेशन जो है, वो पहले 4 साल तो उसी में निकल जाती है। उसके बाद आप लड़ाई के लिए काबिल बनते हैं। लेकिन अगर 4 साल बाद आपको जो है 75% को निकाल दिया जाएगा और सिर्फ 25% को रख, पहली बात तो निकाल रहे हो, उनका फ्यूचर कोई सिक्योर नहीं है क्योंकि बाहर इतनी बेरोजगारी है। नंबर दूसरा, जो 25% भी आप रखोगे
तो वो 25% से आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अभी तक तो हमने जो कोविड के टाइम में जो डेफिशिएंसी थी मैन पावर की, वो भी पूरी नहीं कर पाए हैं। तकरीबन लाख सवा लाख जो है अभी भी फौज के अंदर जवानों की कमी है। तो मुझे लगता है ये जो बातचीत चल रही है, ये जरूर कोई ना कोई, ऐसा नहीं है कि अगर अफवाह उड़ी है तो उसकी कोई ना कोई, अगर आग लगी है तभी उसका धुआं उड़ा है। तो हो सकता है कि आर्मी ने अभी इसको, क्योंकि इसको फाइनल रूप नहीं दिया हो, इसलिए वो नहीं चाहते कि एक तरह का कोई पैनिक हो या लोगों के दिमाग में शंका पैदा हो। लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो है अग्निवीर के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और ये आप जो कह रहे हो 75%, मुझे पक्का उम्मीद है कि 75% को रिटेन किया जाएगा, 25% को निकाल दिया जाएगा। उससे दो फायदे हैं, एक तो आपकी मैन पावर जो है वो ठीक रहेगी, नंबर दूसरा जो लोग ऑलरेडी अग्निवीर वहां हैं उनमें से जो काम ठीक करेगा उसको रखेंगे, जो ठीक नहीं करेगा उसको बाहर निकाल देंगे। और इस तरीके से एक तरह का जो आप सिलेक्शन जो है 4 साल बाद भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि जो लोग वहां पे रह जाएंगे देयर विल बी बेटर सोल्जर्स। ओके सर, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीव सिरोही सर, आपने दोनों ही मुद्दों पर बात रखी। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सर। यहां पे स्टूडेंट्स युवा खड़े हैं, आप मेहनत करते हो। पहले आप 4 बजे सुबह उठ के रनिंग करते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप्स करते थे, वर्जिश करते थे। क्यों? क्योंकि आप सेना में जाना चाहते थे। एक रास्ता था कि चलो देशभक्ति के रास्ते पे चलते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में चलो। क्या किया? रास्ता बंद कर दिया। कहा कि नहीं, सेना में तो हम अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा। और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। और जब युद्ध होगा तो मरेगा कौन? अग्निवीर मरेगा। गोली कौन खाएगा? अग्निवीर खाएगा। और फिर उसके बाद उसको, उसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम तो अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो वो रास्ता बंद किया। दूसरा रास्ता था पब्लिक सेक्टर का, सरकारी कंपनियों का। HAL जैसी कंपनी, BHEL जैसी कंपनी, इंडियन ऑयल जैसी कंपनी, ऐसे पहले हजारों कंपनियां हुआ करती थी। इन कंपनियों में दलित, अति पिछड़ा, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, अल्पसंख्यक लोग जा सकते थे। सारे के सारे प्राइवेटाइज कर दिए, सारी की सारी प्राइवेटाइज कर दी। किसको दी? अदानी अंबानी जैसे लोगों को दी। वो भी रास्ता बंद किया। यहां पे स्टूडेंट्स युवा खड़े हैं, आप मेहनत करते हो। पहले आप 4 बजे सुबह उठ के रनिंग करते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप्स करते थे, वर्जिश करते थे। क्यों? क्योंकि आप सेना में जाना